एक बार नंदगांव के एक छोरा को ब्याह होयो, बरसाने की एक छोरी थे। और बरसाने की जो छोरी है वह को नाम है माधवी सखी। तो माधवी सखी पहले तो क्या बचपन में ब्याह हो जाता, बाल्यकाल में बड़े होके गौना होता था, बड़े होके लड़की ससुराल जाती थी। सो माधवी का ब्याह हुआ नंदगांव के एक लाला के साथ। फिर बड़ी हो गई तो अब उसके गोने की तैयारी हो गई कि अब ये इसको ससुराल जाना है। तो माधवी की जो माँ है वो माधवी को समझा रही है, ससुराल जाने से पहले समझा रही है कि देख बेटी, तू जा तो रही है नंदगांव, पर देख वहाँ एक बड़ो खतरनाक लड़का, एक खतरनाक पुरुष रहे हुए है। अच्छो मैया, कैसे खतरनाक है? बोले अरे लाली, दुनिया में बड़े बड़े जादूगर देखे पर याते बड़ो जादूगर कोई नहीं देखो। और एक बात और बताऊं, जैसे सब जादूगरन के पास एक छड़ी होए ना जादू करवे की, या जादूगर के पास भी एक छड़ी है। कौन सी छड़ी है? बांसुरी। या की बांसुरी में सखी लाली बड़ो जादू है, सबको वश में कर ले या की बांसुरी। तो एक काम करियो, ये तो देखो बांसुरी तो या की बजेगी ही, कभी भी बजा सके दिन में, पर मैया कोई टाइम टेबल तो होगा कब बजाओ? बोले वैसे तो दिन में कभी भी बजा ले, पर विशेषकर सुबह और शाम, ये दो समय तो बड़े खतरे के हैं। या समय तो ये बजाएगो ही बजाएगो। सो या समय का करनो है? बोले या समय अपने कान बंद करके बैठ जाने, सो या की बांसुरी कान में सुनाई ना दे। माधवी बोली हाँ मैया सही कह रही है तू, एक काम करियो, मोकू थोड़ी सी रुई दे दीजो ताकि मैं कान में लगा के बैठ जाऊं, या कि बंशी मोकू सुने ही ना। पर मैया या को नाम कहा है? बोले लाली कहा बताऊं, इतने नाम है या के, हजारों नाम हैं, कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोपाल, पर विशेष या को एक जो सबसे प्रसिद्ध ब्रज को नाम है ना, वो है कन्हैया। तो ये नाम भी तो कुछ जहां सुन जाए ना वहां ते तुरंत रास्ता बदल लीजो। ठीक है मैया, ऐसे ही करूंगी। अब कह के तो वो तो वाको जो दूल्हा वो आ गए लेने, और वाकू बैलगाड़ी में बिठा के ले जाने लगो वापस। और जब वापस लेकर के नंदगांव के बॉर्डर पे एंट्री भई ही कि सामने श्याम सुंदर त्रिभंग ललित खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। सखा के यार हैं कन्हैया। तो सखा ने कही अरे ओ लाला, अरे ओ भैया, हम तो सोच ही रहे तो को याद करी रहे, बढ़िया भयो तू रास्ता में मिल गयो, ले हम ब्याह करके लाए, हमारी बहू नई नई आई है, या को तू मोड़ो देख के बता कैसी है। ब्रज में काई को भी ब्याह हो ना तो पहले मुंह दिखाई कन्हैया ही करते थे। सबकी नई बहू जा करके यशोदा मैया अपने बेटा को संग ले जाती, दोनों मैया बेटा जाके मुंह दिखाई करते। सो बोले मैया, सखा बोला कि अरे ओ माधवी, अजी सुनो, नेक हमारे मित्र को, हमारे कन्हैया को अपनो मोड़ो दिखा दो। अब जैसे कन्हैया नाम सुनो तो माधवी तो एकदम अलर्ट हो गई कि जा खतरा को डरो, वही आगे ठाड़ो आके मिल गयो। सो घबराई वही। सो माधवी ने जैसे कन्हैया को नाम सुनो तो इतनों सो घूंघट इतनों कर लियो कि कहीं भी दिख नहीं जाऊं, नहीं तो गड़बड़ रह जाएगी आते ही आते। तो वो सखा कह रहे हो माधवी को, अजी काय को मोड़ो ना दिखा रही ने, दिखा दो मोड़ो। तो मोड़ो भीतर बंद करके घूंघट करके बोलती अजी क्यों ना दिखा रही, हमारो मित्र है, बचपन को यार है, कन्हैया या को नाम है, पर कैसे कहे कि हम नहीं दिखाएंगी। ठाकुर जी बोले बड़ी शर्मीली है रे तेरी बहू। अच्छा एक सच्ची सच्ची बात बता, रूप वूप ठीक है कि कहीं कोई आंख ते कानी फानी तो ना है जो शर्मा रही है दिखाने में? बोलो ना लाला बड़ी सुंदर है, बढ़िया है, तो फिर क्या कुछ शर्मा रही? बोले पतो ना। ठाकुर जी बोले नहीं दिखाएगी मोड़ो? माधवी बोली मैं नहीं दिखाऊंगी। तो ठाकुर जी बोले तू जा, हम भी आज के बाद तेरे मोड़ो ही नहीं देखेंगे, और नाराज है के चले गए। दिन बीतते गए, समय बीतता गया,
समय बीतते बीतते जब जब माधवी को पता लगती कन्हैया आ रहा है गैया चरा के, घर में भाग जाती, छुप जाती, कान बंद कर लेती, कहीं कृष्ण की बंशी ना सुन जाए, कान बंद करे बैठी रहती। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन जब इंद्र का प्रकोप हुआ, भगवान ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया, सब ब्रजवासी इधर उधर भागे, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी भाग दौड़ में माधवी भी भागी और भागती 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 माधवी के सर से उसकी चुनरी नीचे उतर गई, घूंघट उतर गया। और घूंघट उतरा तो नजर गई, दृष्टि गई, कहाँ गई कि गिरिराज पर्वत के नीचे एक बड़ा सुंदर सुकोमल सा हस्त कमल, कमल की आकृति जैसा एक हाथ, एक उंगली छोटी सी गिरिराज जी से लगी हुई है। बस उस हाथ को देखते ही देखते माधवी भूल गई कि कहाँ भागना कहाँ बचना है। हाथ से दृष्टि आगे बढ़ी, कंठ पर भगवान की कौस्तुक मणि पर गई और आगे बढ़ी, मुस्कुराहट पर गई और बस वो देख करके वहीं खड़ी की खड़ी जड़ बन के खड़ी हो गई। सब सखी उसको धक्का दे के भगा रही, भग आगे, अरे चल हमें भी तो बचना है। तो कहती है पहले ये बताओ ये लाला, ये पुरुष कौन है? सखियों ने कहा वही है। बोले कौन वही है? तो जिससे तू बची फिरती थी वही है। यही कन्हैया है जिसके लिए तू बचती थी, जिसके लिए तू छुपती थी। क्या यही कन्हैया है? अरे 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 मेरे भाग्य फूट गए, मेरी किस्मत फूट गई। मैं इतने वर्ष इस ब्रज में रही और इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन से वंचित रह गई। अरे मैया ये तूने क्या शिक्षा दे दी मुझे। मैंने लोक लाज के कारण अपना ये सारा समय और जीवन कृष्ण दर्शन से वंचित रख दिया, पर अब ऐसा नहीं करूंगी। इस घूंघट की लाज को जिसने कृष्ण से दूर रखा, इस लाज को अपने से हटा के दूर फेंक दूंगी। अब कोई लोक लज्जा नहीं। और श्री भक्तमाल जी कहती हैं कि वही माधवी अगले जन्म में, अगले अवतार में जाके राजस्थान की भूमि पर भक्तिमती श्री मीराबाई जी के रूप में प्रकट हुई। सास ने कहा घूंघट कर ले, लोक लाज की थोड़ी परवाह कर ले, पर मीरा ने कहा नहीं, एक जन्म पहले ही व्यर्थ हो चुका, ये नहीं होने दूंगी। लोक लाज भूल गई मीरा सब, और केवल कृष्ण गिरिधर की मूर्ति के सामने बैठी बैठी बस उनको मनाती थी। तो भैया ठाकुर जी का स्वरूप तो ऐसा सुंदर है कि एक क्षण में मुस्कुरा करके सबके चित्त को अपना बना लेते हैं।